राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकियाट्री एंड अलाइंड साइंसेज की स्थापना के 100 साल पूरे, 3 दिवसीय शताब्दी समारोह कार्यक्रम। पीएम के मां पर अभद्र और का प्रयोग, अभद्र भाषा को लेकर एनडीए में आक्रोश, एनडीए ने बुलाया बिहार बंद। बिहार बंद को लेकर बंधु तिर्की का तंज, बंधु तिर्की ने बीजेपी पर कसा तंज, बीजेपी को बताया मुद्दाविहीन। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर में सुधार की सराहना, केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री ने की सराहना, कहा जीएसटी में सुधार से लोगों को मिलेगा लाभ। रांची में ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी की बैठक, जिला पर्यवेक्षक फूलो देवी नेताम ने की। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के कांके स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकियाट्री एंड अलाइंड साइंसेज ने अपने स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर 3 दिवसीय शताब्दी समारोह का आगाज आज रेलपास परिसर में हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। किस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। इस उद्घाटन समारोह में रिम्पास पर आधारित पोस्टल रैंप जारी किया गया। साथ ही रिम्पास की स्मारिका तथा 4 पुस्तकों का विमोचन, टेली मेंटल हेल्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शुभारंभ, डिजिटल एकेडमी की हुई शुरुआत समारोह के अन्य पहलू रहे। वहीं रिम्पास के अवकाश प्राप्त निदेशक डॉक्टर पीके चक्रवर्ती, डॉक्टर एनएन अग्रवाल, डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद, डॉक्टर अशोक कुमार नाग और डॉक्टर के सिंह, रिटायर्ड मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण कुमार, सेवानिवृत्त फैकल्टी मेंबर डॉक्टर एन वर्मा, डॉक्टर केसी सिंगर अहम सेवा तथा योगदान के लिए सम्मानित किए गए। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिम्पास को और बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से काम करेगी। बता दें कि शताब्दी समारोह 6 सितंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पास का शताब्दी समारोह है, 100 ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश विदेश से तमाम एक्सपर्ट लोग आए हैं, साइंटिस्ट लोग आए हैं और 3 दिन का ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है और एक अच्छा पहल भी है। उनके भाषण से निश्चित तौर पर हम सबको बल मिला है, ताकत मिला है कि अब विशेष ध्यान रहेगा। यहाँ के पूर्व में रीन पास को मजाक बना के रख दिया था, आज लोग जान रहे हैं ऋण पास। मैं ऋण पास के बारे में कहना चाहता हूँ, बीइंग डॉक्टर मैं बताना चाहता हूँ कि ऋण पास एक जीवन शैली अच्छे व्यवहार में तब्दील कर देता है। उन मरीज के बारे में जरा सोचिए जो लोग मेंटल प्रॉब्लम होकर ग्रसित होकर यहाँ आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि हमारा लोग बच जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये हम कहेंगे कि वरदान है ऋण पास। हम लोग इसको फीडअप करेंगे, हम लोग इसको ताकत देंगे और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले बार हम आएंगे, एक दिन पूरा हम यहाँ पे रहकर एक एक लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। और जिन्होंने इस क्षेत्र में एक माइलस्टोन और नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र से आपने इस संस्थान को और इस देश को अपना योगदान दिया। मैं आपको आपकी सेवा के लिए मैं आपको शुभेच्छा चाहूंगा। हमारे मीडिया के मित्रों, भाइयों तो बहनों, किसी भी संस्था के लिए 100 साल बहुत होते हैं और ये 100 साल, जैसा मैंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को आपने धरातल पर उतारा और उस मंत्र के तहत जैसे बताया गया कि 80,000 से 1 लाख लोगों को हर वर्ष आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप सेवा प्रदान कर रहे हैं टेलीमेडिसिन, आप सेवा प्रदान कर रहे हैं ऑनलाइन, आप सेवा प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क दवाई का वितरण। और मेरा यह मानना है कि आने वाली जो जनरेशन, आने वाला जो कल का भारत है, जो युवा, जिसकी बात इरफान अंसारी जी कर रहे थे, चिंता का विषय है आज कि हमारा युवा वर्ग कैरियर ओरिएंटेड तो है ही है, लेकिन इस भागम भाग जिंदगी में आपा दापा खोकर जो जिंदगी में कम समय में पाना चाहते हैं। आज रिनपास का ये शताब्दी वर्ष है। पूरे 100 साल इस संस्था ने पूरे किए।
देश आजाद होने से पहले से ये संस्था आम लोगों के सेवा में समर्पित है। गंभीरता के साथ इस संस्थान के लिए काम करना होगा। यहां कितने व्यवस्थाएं हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने फैकल्टीज हैं, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, कितने मरीज हैं, कितना लोग यहां इंडोर बहुत बड़ा इसका एक अलग दायरा है। और शायद जिन लोगों ने भी ऐसे संस्थानों की परिकल्पना की थी उनकी सोच बहुत दूर रही होगी। और आज मौजूदा लोग अलग अलग संस्थानों से आए और अलग अलग जगहों पर आना जाना रहा हो आप सब लोगों का, तो आप लोग महसूस करते होंगे कि ऐसे संस्थानों की आवश्यकता आज के दिन में कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितना आवश्यक है। हमें लगता है वर्तमान तकनीक को भी कितने जल्द से जल्द हम लोग इस संस्थान के लिए ला पाए। यहां के आधारभूत संरचना से, यहां के जो शैक्षणिक व्यवस्था से लेकर यहां पर इलाजरत लोगों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोग करें। स्वास्थ्य सेवा में तो हम लोग अक्सर चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मनोचिकित्सा के लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। अब चूंकि ये पहला दिन है जहां हम बहुत थोड़ा सा करीब से रिनपास के परिसर में हैं और उसी के शताब्दी वर्ष में यहां हम लोग एकत्रित हैं, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द रिनपास को बदलते हम देखेंगे और यहां के जो भी चिकित्सारत व्यक्ति है वो भी स्वस्थ होकर अपने अपने घर को जाएंगे। हमारी ये व्यवस्था तक उनका पहुंचना, उनका एक्सेस बहुत ही मुश्किल रहा है। इसको और सरल और लोगों को उत्साह कैसे इसके प्रति भी जगे, अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा विशेष नहीं कहते हुए आज यहां जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यहां पर फैकल्टीज हैं, यहां के प्रबंधन हैं, सभी को आपके इस रिनपास के शताब्दी वर्ष के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। प्रधानमंत्री के मां पर अभद्र और अमर्यादित भाषा के खिलाफ एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय मां के ऊपर किए गए अमर्यादित भाषा को लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, बड़े बड़े नेता, और उस पर मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो तो देश की माताएं, बहनें और बेटियों का अपमान है और ये कलंक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों ने बिहार बंद का बुलाया और ये बंद आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बुलाया गया। बीजेपी समेत एनडीए के सहयोगी दलों के नेता सड़कों पर उतरकर बंद को सफल बताया गया।
वहीं बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इशारे पर पीएम और उनकी दिवंगत मां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और आज बिहार की जनता अपमान मानकर सड़क पर उतरकर बिहार बंद का आह्वान किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा और इसके लिए बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। आज बिहार की जनता ने एक मां के अपमान का दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी किया था राहुल गांधी के मंच से, तेजस्वी यादव जी के मंच से, वो अपशब्द अमर्यादित भाषा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इशारे पर किया गया। बिहार की जनता इस अपमान को अपना अपमान समझते हुए आज सड़कों पर उतर कर आज बिहार बंद का बिहार बंद होता है या पद यात्रा होता है। अभी आप देख रहे होंगे SIR मुर्दों का नाम हटाया गया, डुप्लीकेट नाम हटाया गया, अभी बिहार बंद करने का कॉल दिया गया। अभी जो लोगों को मिल रहा है, आप स्टेट एक्सचेकर की बात तो छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए, लेकिन डायरेक्टली लोगों को जो है, जो महंगाई की मार, जो लोग कहते थे कि महंगा है चीज, आज के दिन में प्रधानमंत्री जी ने राहत दिया है, तभी बिहार बंद है। ये तो सोचने जैसी है कि भाई विपक्ष के लोग चाहते क्या है। बिहार बंद को लेकर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बिंदु तर्की ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है, बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी करते आए हैं, मां होती है, उनका किसी भी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को कितना सम्मान दिया है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ। चोर मचाए शोर की स्थिति है, ये बिहार में चलने वाला नहीं। बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को भी जन समर्थन मिला है। आने वाले दिनों में चुनाव में सारी बातें साफ हो जाएंगी। जनता पार्टी को इसको उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी को मुद्दा बना के चलना चाहते हैं। आप याद करो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो जर्सी गाय किसने कहा था? 60 लाख 50 लाख में तुम्हारा बार गर्ल किसको कहा गया था? विधवा जैसे बात किसको कहा गया था? भाई महिला होती है, और जिस तरीके से महिलाओं के साथ में उनका जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टियों के द्वारा वक्तव्य सब आया है, महिला हो माता माँ होती है पूरा सबका। लेकिन ये बात को लेकर के उनको खुद सोचना चाहिए। उनको जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता ने उनके जो आदरणीय मोदी जी की मां बोला नहीं गया है, और जिसके द्वारा बोला गया उसको तो हमारी पार्टी साफ कह दे कि भाई आप उसको पकड़ें उसको और उसको सजा दें। उसको कहां उस पर किस तरह का बात है? देखिए भारतीय जनता पार्टी को इसको केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हाल ही में किए गए जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर सुधारों की सराहना की और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को दिया गया दिवाली गिफ्ट बताया। संजय सेठ ने कहा, ये सुधार आम लोगों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए कर का बोझ कम करेगा, जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कि किराना, जूते, कपड़े और स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी। उन्होंने इसे आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत बनाएगा। देखो, देश आज झूम रहा है, देश की इकोनॉमी झूम रही है। देश अब कहते हैं स्वदेशी के भाव से जग गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश की जनता को कहा था कि देश को
दिवाली का उपहार मिलने वाला है और दिवाली का उपहार मिल गया। आप देखो, जैसे ही मां का आगमन इस पृथ्वी पे होगा, नवरात्र के पहले दिन से लागू हो जाएगा। आप देखो, 2 स्लैब 5%, 18%, जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म। देखो हम सब, आप देखो ना, हम सब रसोई, जिस मोदी ने रसोई को कैंसर मुक्त किया, अस्थमा मुक्त किया हमारी बेटियों को, और बीमारी दमा से मुक्त किया, वो रसोई घर, हम सब रसोई में बजटिंग करते हैं, इतना मसाला, इतना ये, इतना तेल। आज उस वही रसोई घर का खर्चा 20 से 25% तक कम हो गया। झारखंड कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत रांची जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जिला पर्यवेक्षक राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने संगठन को मजबूत करने को लेकर अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बूथ, मंडल और जिला स्तर पर मजबूत करने को लेकर संगठन सृजन की शुरुआत की गई है, जिसमें कई नए युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिन्होंने अपने अनुभव से कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। उनको कांग्रेस कमेटी में जगह मिलेगी। वहीं आने वाले समय में इस क्षेत्र में फ्यूचर लीडर के रूप में सामने आएंगे। रांची जिले की तरह प्रदेश के सभी जिलों में एआईसीसी की ओर से वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया है, जो पूर्व मंत्री, विधायक रह चुके हैं। 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। आज यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ की जो निचले स्तर के संगठन है, उसके बारे में भी कुछ देर पहले काफी लंबा चर्चा हुई। जो यहाँ पे एक्टिव होकर हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, मजबूती के साथ और संगठित तौर पर मजबूत आए, इसलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अभी 3 प्रदेश पे ऑब्जर्वर बना के भेजा है, जो उसमें से झारखंड भी है, उड़ीसा है, और उड़ीसा के साथ पंजाब नहीं, उत्तराखंड है। इसके पहले हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश का हो चुका है। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नावाडीह स्थित एक अवैध क्लिनिक में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से सोमवार को एक प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध तरीके से संचालित क्लिनिक को सील कर दिया। चतरा सिविल सर्जन जगदीश प्रसाद ने कहा कि प्रसूता की मौत के मामले में जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्लिनिक का कोई वैध रजिस्ट्रेशन नहीं था और ये अवैध रूप से संचालित हो रही थी। मृतका के परिजनों ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर विकेश यादव ने अच्छा इलाज कराने की बात कही थी, लेकिन उसने बिना जांच किए ही ऑपरेशन कर दिया, जिससे प्रसूता की हालत बिगड़ गई। बाद में उसे गया और पटना के निजी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिक की जांच की और पाया कि डॉक्टर के पास मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है और न ही क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया। साथ ही इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी नूनूलाल और बीडीएम ओम प्रकाश समेत कई लोग मौजूद रहे। 3 रोज से हमारा हंटरगंज पूरे में 3 डेथ हुआ है, जिसमें किसी डॉक्टर को ऑथराइज सर्टिफिकेट नहीं है, कोई क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग ने दिए हैं। ठीक नहीं, इसी एक लेडीज मर गई थी, उसी के सिलसिले में डॉक्टर भाग गया है। किसका एफआईआर, 3 लोगों के शायद एफआईआर लॉन्च हुआ है। आवाज है जो कि इस अति को सील कर रहे हैं इस डॉक्टर के घर के, और मकान मालिक को बुलाएंगे। 3-4 उन्हें आप किस परिस्थिति में रखें, ठीक ना। उसके बाद है कि अब हंटरगंज के आप लोग पत्रकार बंधु संदेश दे दें, इन महीना में हम 6 रोज हम यही सील करेंगे, और ऐसा हम सब दुकान को सील करते हैं। अम्रपाली में महालक्ष्मी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड के सौजन्य से तथा कंपनी प्रबंधक के पुत्र की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी चतरा के तत्वाधान में और सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत संपन्न हुआ। रक्तदान शिविर का शुभारंभ सीसीएल महालक्ष्मी के प्रबंधक सुरेश पटेल और जीएम ऑपरेशनल सीसीएल
के AKB सिंह के संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर CSR हेड महासेन, महालक्ष्मी इंफ्रा के अधिकारी MK राव, रंजीत सिन्हा, सोनू सिंह, केतन पटेल, रेड क्रॉस के सचिव धर्मेंद्र पाठक, वाइस चेयरमैन विवेक केशरी सहित कई लोग उपस्थित रहे। शिविर में कुल 68 रक्तवीरों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और उनके इस पुनीत कार्य की सराहना की। GM AKB सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान महादान है। 1 यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकता है। इसीलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को समाज के हित में नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने भी रक्तदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को सच्ची मानवीय सेवा की दिशा में प्रेरित करते हैं। शहर में नगर निगम के खिलाफ आए दिन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र में अव्यवस्था का मामला हो, नगर निगम के बिगड़े कार्यप्रणाली का या व्यवसायियों से किराया वसूली का मामला हो। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर युवा समाज सेवी आशीष भारद्वाज के नेतृत्व में पालमू व्यापार मंडल के सदस्य श्रवण गुप्ता, गौरीशंकर गुप्ता आदि ने सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात कर उन्हें सभी परिस्थितियों से अवगत कराया। आशीष भारद्वाज ने बताया कि नगर निगम के पदाधिकारी भूल चूक है कि उनका काम क्या है। ये टेंडर मैनेजमेंट और व्यवसायियों के दोहन में लगे हुए हैं। ये सरासर गलत है। अब हम इस तरह के कार्य प्रणाली को नहीं चलने देने की बात कही गई। चास थाना क्षेत्र के स्थानीय आम जनता से प्राप्त शिकायत और पुलिस अधीक्षक बोकारो को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि चास थाना क्षेत्र अंतर्गत मामरू कुंदर गांव में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेलने का कार्य किया जा रहा है। सूचना पर वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा ग्राम मामरा कुंदर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 2 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जबकि अन्य लोग भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। कल दिनांक 3/9/25 को चासुफिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मामर कुदर गांव के आम जनता के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो को प्राप्त सूचना हुई थी। गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम मामर कुदर में कुछ लोगों के द्वारा जुआ खेलने एवं खिलाने का काम किया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा ग्राम मामर कुदर में छापामारी की गई, जिसके दौरान जुआ खेलते हुए 2 व्यक्ति, एक का नाम कृष्ण कुमार मातो, दूसरे का नाम है शिवनाथ मातो को गिरफ्तार किया गया एवं अन्य लोग भागने में सफल रहे। जुआ खेलने की जगह से कुछ पैसे 10,950 रुपया एवं ताश के 2 बंडल एवं 2 मोबाइल, गिरफ्तार अभियुक्त से 2 मोबाइल जब्त किया गया है एवं पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायिक शासन भेजी जा रही है। रामगढ़ जिले के भदानी नगर ग्राम पाली स्थित पत्थर माइंस में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी अनुसार बिरजू बेदिया उम्र 30 वर्ष, पिता कलसू बेदिया, जो कल दोपहर से लापता था, जिसे लेकर परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की जा रही थी। जिसके बाद आज सुबह पत्थर माइंस के पास उसका एक कपड़ा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों को अंदेशा हो गया कि बिरजू बेदिया पत्थर माइंस के पोखर में ही डूबा हुआ है और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग जगर के माध्यम से काफी मुशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद सैकड़ों की भीड़ जुट गई और ग्रामीणों द्वारा शव को उक्त स्थल पर रखकर मुआवजा राशि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ जो 3 को मैन चल रहा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ग्राम सभा होकर और कोई योजना पास होता है तो धरातल पर उतरता है। ऐसा तो नहीं है। चोरी चुपके से किसी तरह करके दबंगिरी करके साइन करवा के उसके बाद अपना जो लीज का है वो ले लेते हैं सरकार से जबरन। उसके बाद फिर यहाँ काम किया जाता है। उसके बाद भी गाइडलाइंस है माइंस करने में, उस चीज को ध्यान को दरकिनार करते हुए काम करते हैं। चीजों पर मतलब ध्यान में रखते हुए जो आज देखिएगा, ये कहते कहते एक बड़ी घटना घट गई और ये कहीं न कहीं यहाँ के जो
माइनिंग चलाते हैं, इन लोगों को सेफ्टी का व्यवस्था करना चाहिए। कोई जानवर, पशु या कोई बच्चा गलती से हो सकता है आ जाए और उस तरह का दुर्घटना घटे, इसलिए पहले से अगर इस तरह का व्यवस्था किए होते तो इस तरह का घटना नहीं घटती। खदान में डूब के जो मरा, उसके पीछे 3 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप दोनों हैं। वो परिजन को छोड़ के चले गए और वो व्यक्ति थे कि सारा क्रेशर का यहाँ देख रेख करते थे। झारखंड में प्रकृति की पूजा करने वाला आदिवासियों का करम पूजा विभिन्न जिलों के साथ साथ रांची में करवा महोत्सव की धूम देखने को मिली। अखरा में पाहन की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने करम डाल की पूजा की और जावा की अर्चना कर अच्छी फसल, खुशहाली और भाई बहन के पवित्र रिश्तों की मजबूती की कामना की। बता दें कि राजधानी के जनजातीय भाषा विभाग में भी भव्य आयोजन हुआ। ढोल नगाड़ों की ताप पर छात्र छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कल्याण मंत्री चरमा लिंडा ने कहा कि कर्मा पर्व केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और संतुलित जीवन का संदेश देता है। पूरे राज्य में कर्मा उत्सव का उमंग और आस्था का केंद्र बना हुआ है। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग में इस उत्सव का नजारा देखने को मिला, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखा। पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, भारत देश के बहुत राज्यों में इस करम पर्व त्योहार को बहुत हर्षोल्लास से मन रहा है और झारखंड में तो एक सांस्कृतिक पहचान हो गई है। अभी इस करम को सारे समुदाय के लोग इसको भव्य तरीके से मना रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें हम लोग इस बात को समझते मानते हैं, जो पर्यावरणीय स्तर पर इसकी जो पूरे साइकोलॉजी को हम अगर देखेंगे, इसका फिलोसफी को देखेंगे और इसका कर्मकांड को देखेंगे, तो ये सृष्टि, ये दुनिया को चलना है, बैलेंस में चलना है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।